में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रचंड जीत के बाद अब लगातार रूपरेखा पर चर्चा जारी है। किस तरीके से अब सरकार का गठन करना है, इसको लेकर चर्चा जो है वो जारी है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम बता देते हैं। देखिए, कल दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे और इन सभी के बीच जो है वो मुलाकात करेंगे योगी आदित्यनाथ। सभी की मौजूदगी की रहेगी। सरकार गठन पर होगी चर्चा। सरकार का गठन किस तरीके से उत्तर प्रदेश में करना है उसको लेकर चर्चा होगी। और आपको बता दें कि तय होगी नई सरकार की रूपरेखा। तो नई सरकार की रूपरेखा को तय करने के लिए मुलाकात की जाएगी। दरअसल रविवार को सीएम योगी दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली में यूपी में नई सरकार के गठन को लेकर अहम बैठक होगी और ये बताया जा रहा है कि इन बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। दिल्ली में होने वाली बैठक में पीएम के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ पूरी यूपी की कार्यकारिणी मौजूद रहेगी। और इस बैठक में मंत्रिमंडल के सदस्यों के नामों पर चर्चा होगी और मोहर भी लगेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि 15 मार्च को लखनऊ में शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो सकता है। चलिए, अधिक बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अविनाश पांडे हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। उनका रुख करेंगे और अधिक चर्चा इस पर करेंगे। अविनाश, देखिए, कल योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं और ये बैठक भी बेहद अहम है। क्या इस बैठक से निष्कर्ष निकलने वाला है? देखिए, इस बैठक के बाद क्या निष्कर्ष निकल सकता है, इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे कल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, इसके साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात होगी और नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा हो सकती है कि किन नामों पर मुहर लगाई जा सकती है, क्योंकि देखिए, केंद्रीय नेतृत्व ये तय करता है और वही आगे की रणनीति को बनाता है। तो केंद्रीय नेतृत्व ही ये तय करेगा कि योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में किस तरीके से मंत्री जो होंगे वो कौन कौन होंगे। इस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। कई नामों की चर्चा भी तेजी से चल रही है कि उन नामों में कई नाम ऐसे हैं जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं योगी सरकार के पहले टर्म में और दूसरे टर्म में भी उनके मंत्री रहने की पूरी संभावना जताई जा रही है। हालांकि कुछ नए चेहरों को भी शामिल करने की बातें समझ में यहां पर आ रही है। देखिए, ये मुलाकात पहली बार होगी जब यूपी में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। तो योगी आदित्यनाथ पहली बार दिल्ली जा रहे हैं इस चुनाव के बाद और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और तमाम बातों पर चर्चा होगी। साफ तौर पर यहां पर यह लग रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी एक चर्चा होगी कि कब हो सकता है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि होली के बाद योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम पद की शपथ लेंगे। अविनाश, एक सवाल यहाँ पर आपसे पूछना चाहेंगे कि देखिए, जिस तरीके से नामों को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी, क्या वो कोई नाम है जो सामने आए हों, जिनको मंत्री बनाने को लेकर के कोई नाम जो सामने आ रहे हों या जो योगी सरकार है वो सोच रही होगी? क्योंकि अगर कुछ नाम हो सकते हैं जिन्हें अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो क्या कोई नाम जो अभी तक सामने आए हों? जो नाम खुलकर सामने आ रहे हैं उसमें बड़े ही नाम हैं, जिसमें दिनेश शर्मा का है, इसके अलावा लालजी टंडन है जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं जो योगी सरकार में मंत्री पद संभाल चुके हैं। उन नामों पर फिर से एक बार चर्चा हो रही है और ये सूत्रों के हवाले से खबरें निकलकर भी सामने आ रही है कि उन नामों पर लगभग मुहर लगती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कुछ नए नाम शामिल किए जा सकते हैं क्योंकि 14 मंत्री इस चुनाव में माफ कीजिएगा 11 मंत्री इस चुनाव में हार चुके हैं। तो उनके बदले में किसी और को लाया जा सकता है या फिर उनको एमएलसी के तहत भी दोबारा मंत्री पद दिया जा सकता है। तो ऐसी तमाम कयास अभी जो चल रही है, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो फिलहाल ये है कि शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ एक बार शपथ ले लेंगे, उसके बाद मंत्रिमंडल का पूरी तरीके से गठन होगा। तो ये होगा, उनके साथ जो होगा कुछ मंत्री शपथ ले सकते हैं, उप मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं, ये तमाम बातें हैं। और ये जो है होली के बाद बताया जा रहा है कि अब होगा, क्योंकि होली के बाद के लिए योगी आदित्यनाथ शपथ लेने की बात निकलकर सामने आ रही है और उसके साथ साथ कुछ मंत्री उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और फिर जैसे ही सरकार का कार्यकाल शुरू होगा, फिर थोड़े दिनों के बाद जब विस्तार किया जाएगा मंत्रिमंडल का, तो फिर और मंत्रियों को इसमें जोड़ा जाएगा और फिर मंत्रालयों का यहाँ पर बंटवारा किया जाएगा। तो देखिए, ये स्थिति है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण चर्चा यह है कि कल योगी आदित्यनाथ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। इसके साथ साथ
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर जी। अपनी बातें रखेंगे और साथ ही साथ संगठन को लेकर क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से, क्योंकि देखिए काफी उठापटक इस चुनाव में बीजेपी को देखनी पड़ी है। बिल्कुल। बीजेपी के कई दिग्गज नेता जो हैं वो बीजेपी छोड़कर सपा में गए और कई दूसरे नेता हैं जो सपा और बसपा छोड़कर बीजेपी में आए जी। हैं। उनकी जीत हुई है। अगर कुछ ऐसे नेताओं की तो उनको क्या कुछ, उनकी भूमिका क्या रहेगी, और जो पुराने लोग हैं, जो पुराने लोग जीत के आए हैं, उनकी भूमिका क्या होगी, ये सब पर एक चर्चा होगी। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था 2017 में बिल्कुल। जब यूपी अविनाश, में ये बीजेपी एक को चर्चा पूर्ण तो हम कर ही रहे हैं। दर्शकों को हम एक और चीज बता देते हैं कि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संगठन के पदाधिकारियों से भी मुलाकात करने वाले हैं। बीजेपी इसी तरीके से काम कर रही है। तो यहां पर योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आज संगठन के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे, जी। पार्टी के पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे, उनके साथ बैठक होगी। क्योंकि देखिए सरकार का गठन जो होता है वो कई लोगों से मिलजुल कर एक जो मिली जुली जो प्रतिक्रिया आती है जी। कि संगठन क्या कह रहा है, उनकी बातें सुननी है, पार्टी के पदाधिकारी जो पार्टी चला रहे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातें हैं, फिर केंद्रीय नेतृत्व को सारी जो रिपोर्ट होती है वो देना होगा। तो आज जो होगा योगी आदित्यनाथ पार्टी कार्यकर्ताओं से, पार्टी के नेताओं से और संगठन के जो अधिकारी हैं उनसे मिलकर पूरी तरीके से एक रिएक्शन लेंगे कि करना क्या है, एक फीडबैक तैयार करेंगे, पूरी रूपरेखा तैयार होगी और इस रूपरेखा की रिपोर्ट जो तैयार करके जाएंगे योगी आदित्यनाथ, तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रख सकते हैं। और इसके साथ साथ वहां पर जेपी नड्डा से भी बातचीत होगी और ये रूपरेखा तैयार करने पर आगे मदद मिलेगी इस रिपोर्ट से, और फिर वहां से जो नेतृत्व आदेश देगा, जो गाइडलाइन आएगी उस पर काम करेंगे योगी आदित्यनाथ। बहुत शुक्रिया अधिक चर्चा के लिए, अधिक जानकारी के लिए।